मेहनत से ज़्यादा जो किस्मत पर भरोसा करते हैं उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, हाँ हाँ बेशक सितारे चमके हैं मेरे, पर ये घर बैठे तारे गिनने की नहीं कमाई है। ये जो चमक है मेरे सितारों में, ये मैंने गलियों में मेहनत करके लाई है। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। नंबर सीरीज़ का एक पार्ट है। अगर आपने नंबर सीरीज चैप्टर पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में वो टॉपिक उठाया था, तो इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये टॉपिक आपका अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं मैथ्स में अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, एटलीस्ट एवरेज तो होंगे ही। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगे तो कम से कम ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और एक जेन्युइन कंटेंट पाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर, है ना। मिसिंग नंबर मतलब जहाँ पर नंबर मिसिंग है, जहाँ पर नंबर हो गया है या फिर लिखा नहीं है, वो हमें ढूंढ के बताना है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो 16, 25, 1, 81, यहाँ पर लिखा हुआ है 361, है ना। 64, 4, 16, 9, यहाँ पर लिखा है 289, 1, 9, 81, 25, यहाँ पर बना है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर नंबर मिसिंग है, मुझे यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन को आपको इस तरीके से देखना है, ये भी वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, है ना। वर्ग है सभी संख्याओं के। तो 16 किसका वर्ग है? आप कहोगे सर 16 4 का वर्ग है ना। 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। 1 किसका वर्ग है? 1 1 का वर्ग है ना। और 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है कि नहीं? ठीक। अब आप ध्यान से देखना, इस 4 को 4 और 5 9 और 1 10 और 9 19, है ना। इन सबों को मैंने जोड़ दिया 19, और 19 का वर्ग मेरे भाई कितना होता है? 361, जो कि बीच में लिखा है। नेक्स्ट देखो 64 किसका वर्ग है? 64 है आपका 8 का वर्ग। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। अब ध्यान से देखो, 8 और 2 10 और 4 14 और 3 17, 17 का वर्ग क्या है? 289। अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था तो पेपर में आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन वाले सवाल पर, क्वेश्चन पर आना है। ये तो मैंने आपको सीखने के पर्पज से बताया, है ना। 9 किसका वर्ग है? 3। 81 किसका वर्ग है? 9। 25 किसका वर्ग है? 5। 1 किसका वर्ग है? 1। अब देखो 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 का वर्ग कितना हो गया मेरे भाई? 324। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट सवाल है 7 1 2 3, बीच में लिखा है 169। 169 किसका वर्ग है? 13 का। वर्ग घन आपको याद होने चाहिए, मुंह जुबानी याद होने चाहिए, तभी आपका काम बनने वाला है। इन सबों को जोड़ दो, 7 और 1 8 और 2 10 और 3 13, सबको जोड़ने पर कितना आ गया? 13। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, जो कि बीच में लिखा है। नेक्स्ट 5 और 1 6 और 2 9, सॉरी 5 और 1 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 121। नेक्स्ट देखो 6 और 1 7, 4 11, 5 16, 16 का वर्ग बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताना 16 का वर्ग कितना आएगा। 16 का वर्ग मेरे भाई होता है 256, है ना। समझ में आया तो लाइक करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या है, आप ध्यान से देखना। जैसे ही आपने 5 के बाद 4 देखा तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 5 में 4 जोड़ा 9 होता है। 5 और 4 का मैंने गुणा किया तो 5 चौको कितना होता है? 20 होता है। इन द सेम वे 9 और 4 कितना होता है? 9 और 4 13 होता है। 9 का मैंने 4 में गुणा किया, 9 × 4, तो 9 चौको कितना हो गया? 36। यहाँ पर 36 आ गया। बिल्कुल सिंपल था। आपकी आंखें, आपका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि नंबर देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आए कि 5 और 4 9 होते हैं, 5 चौको 20 होता है, 9 × 4 13 होता है, 9 × 4 36 होता है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है? 5 2 12 6 9। अब यहाँ पर वर्ग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब मुझे सोचना है कि ये बीच में 9 कैसे आया। 10 8 6 4, अब मुझे सोचना है कि बीच में 8 कैसे आया। 3 7 4 1, अब मुझे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं 12 में 5 जोड़ दूं, आमने सामने के जोड़ने हैं ना, 12 में 5 जोड़ा 17, 6 में 2 जोड़ा 8, 17 में से 8 माइनस किया कितना आ गया? 9। 10 में मैंने 8 जोड़ा 18, 6 में मैंने 4 जोड़ा 10, और 18 में से 10 गया कितना आ गया? 8, है ना। द सेम गोज विथ, द सेम कॉन्सेप्ट गोज विथ दिस क्वेश्चन। इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 10, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, और 10 में से 5 घटा दो, कितना आ गया? 5। इसका आंसर कितना है? 5।
अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल मेरे सामने है। देखो अब कैलकुलेशन मेरी स्ट्रांग है, मैं जल्दी इसलिए कर लेता हूँ, मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। इसी प्रोसेस को, इसी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको पेन पेपर चलाना है, कॉन्सेप्ट अच्छा करना है। नेक्स्ट देखो, 2 2 3 4 बीच में 48 है, 4 2 6 8 बीच में 384 है, 3 2 4 2 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तुरंत मेरे दिमाग में आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौको 48, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 दूनी 48। किसी भी तरीके से करो, इन बाहर के चारों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे ना तो बीच का नंबर क्या मिलेगा 48। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 अट्ठे 384 है ना, 8 छंग 48, 48 चौको 192, 192 दूनी 384, ठीक है। 6 चौको 24, 24 अट्ठे 192, 192 दूनी 384। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बढ़ाना है आपको। 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, द राइट आंसर इज 48। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, ये अब इस तरीके के बॉक्स बने हुए हैं, 12 14 84, 9 18 81, 11 क्वेश्चन मार्क 88। क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना क्या आएगा। तो जैसे ही मैंने 12 देखा, 12 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ूं कि 84 हो जाए, सर 12 सत्ते 84 होता है। तो ये 7 कहाँ से आ गया, अगर मैं इस 14 का आधा कर दूं, 14 का आधा 7 और 12 सत्ते कितना हो गया 84। अगर मैं इस 18 का आधा कर दूं, 18 के आधे 9, 9 इनाम कितना हो गया 81। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा नंबर सोचना है कि 11 में उसका गुणा करूं तो 88 आ जाए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा जो नंबर है वो आएगा 16, 16 का आधा 8, 8 का 11 में गुणा करो तो 11 अट्ठे कितना हो गया 88, है ना। 88 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर देखो, 85 20 5, 126 24 6, 175 क्वेश्चन मार्क 7। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 85 और 5 का कोई कनेक्शन है क्या। अगर मैं 85 में 5 का भाग दूं, है ना, तो 5 एकम 5 कितना बचा 3 हो गया 35, 5 7 35, 17 आ रहा है। लेकिन सर मेरा तो बीच में 20 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, 17 में मैं 3 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 126 में 6 का भाग दूंगा। तो 126 में मैंने 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, है ना, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 1 21 आ गया, 21 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 4। अब 175 में 7 का भाग दो, उसमें 3 जोड़ो और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आंसर इसका 28 आएगा, लेकिन कमेंट करके बताना 28 आ रहा कि नहीं, क्या मैं सही हूँ, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट चलें, 2 5 10, आपको तुरंत दिख रहा है 2 पंचे 10, भाई आगे थोड़ी हो रहा है ऐसा। 2 5 10 17 क्वेश्चन मार्क 37 50 65 82। नंबर सीरीज में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि 2 में मैं कितना जोड़ूं कि 5 हो जाए, तो सर 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया। 5 में कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, तो 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ गया। 2 और 3 5, 5 और 5 10। 10 में कितना जोड़ूं कि 17 आ जाए, तो 10 में 7 जोड़ा तो 17 आ गया, है ना। तो 3 जोड़ा 5 जोड़ा 7 जोड़ा, अब जुड़ेगा 9। 17 में 9 जोड़ा तो 17 में 9 जुड़ेगा तो कितना आएगा 26। 26 में 11 जोड़ा तो 37, 37 में 13 जोड़ा तो 50, 50 में 15 जोड़ा तो 65, 65 में 82 जोड़ा तो 17। एक पैटर्न बन रहा है, 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 में 7 जोड़ा तो 17, 17 में 9 जोड़ा तो 26, 26 में 11 जोड़ा तो 37, 37 में 13 जोड़ा तो 50, 50 में 15 जोड़ा तो 65, 65 में 70 जोड़ा तो 82। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली स्लाइड पर आओ। 1 2 3 11 7 5 120 45 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हुआ है ना। 19 17 16 15, तो ध्यान से देखो, 11 और 1 12, 12 धाम 120, 7 2 9, 9 45, 3 5 15, 5 3 8, है ना। अब ये आपको सोच के बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। ये 9th वाला जो सवाल है, इसको मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इसका जवाब आप मुझे देंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। सोचना, दिमाग लगाना कि किस तरीके से किया है, कि 1 का 2 में गुणा किया या 2 का 3 में गुणा किया, कि इसको जोड़ा, क्या किया है ना, वो आपको सोचना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कैसे हुआ, ठीक। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। क्वेश्चन मार्क 8 27 64 125 216। ये सारे मेरे को घन दिख रहे हैं। 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 7 का क्यूब कितना होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 343, है ना। ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है केवल इसलिए कि आप इसको सॉल्व करके बता पाओ क्या आएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा।
अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो सारे कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हो, वीडियो को बार बार देख सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वॉचफुल लगा, तो यू कैन शेयर माई वीडियोज़, ऑल माई वीडियोज़ टू द डिफरेंट यूजर्स. They are very responsible, they are very serious for their preparation.